सो यू विल बी फाइन। वेलकम टू माई चैनल लर्निंग पैराडाइज। तो व्यूअर्स, मेरे इस चैनल पे आप सीख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज, वो भी बहुत ईजी और कॉम्प्रिहेंसिव वे में। तो व्यूअर्स, हम टेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर चुके हैं। हमारा जो कल लेक्चर था वो था इसकी काइंड सेंटेंसेस के बारे में, और मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंसेस की काइंड है वो 2 किस्म की होती हैं, एक बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, एक बेस्ड ऑन फंक्शन। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है काइंड ऑफ सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन। सेंटेंस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं पिछले लेक्चर में आपको दे चुकी हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगी, आप उसको डिटेल में जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावा इससे पहले मैं इसका अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ तो जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे न्यू हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी और इसके अलावा फर्दर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए मैं बनाती रहूँगी। तो वे चलिए स्टार्ट करते हैं। काइंड सेंटेंसेस बेस्ड ऑन फंक्शन। अब फंक्शन के हिसाब से जो सेंटेंसेस की काइंड है वो 4 होती हैं, उनके अंदर जो कैटेगरीज आती हैं वो भी मैं आपको फर्दर बताने वाली हूँ। सबसे पहले जो काइंड है वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। ठीक है, असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। और जो दूसरी काइंड है वो है इसके बारे में इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और जो थर्ड काइंड है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। और जो फोर्थ काइंड है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और इसके अलावा इसकी एक और काइंड भी है, फिफ्थ, वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये 4 काइंड्स हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस इसके आगे। ठीक है, तो 4 काइंड के अलावा इसकी 5th काइंड भी है जिसको हम कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कि नंबर 1 डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इसका दूसरा नाम है असर्टिव सेंटेंसेस, सेकंड काइंड है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, थर्ड काइंड है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, फोर्थ काइंड है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस एंड 5th काइंड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन से सेंटेंसेस होते हैं। सबसे पहली बात आती है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। ठीक है, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जैसा कि इसके नेम से शो हो रहा है, तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं इसको इरेज कर रही हूँ। जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं, जैसे कि इनके नाम से जाहिर है, डिक्लेयर करना, डिस्क्राइब करना, यानी कि किसी चीज़ के बारे में बयान देना, बताना। ठीक है, एलेबरेट करना, इलस्ट्रेट करना। ठीक है, तो इसलिए इनको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, और इनका दूसरा जो नाम है वो है असर्टिव सेंटेंसेस। ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे कि मैंने बताया है कि ये सिंपल जो है ये एक स्टेटमेंट होती है, डिक्लेयर करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, तो इनकी फर्दर 3 काइंड्स हैं। ठीक है, इनकी फर्दर 3 काइंड्स हैं, 3। एक है पॉजिटिव, फिर है नेगेटिव, फिर है एम्फेटिक। मैं इसकी स्पेस ज़्यादा छोड़ दूँ ताकि एग्जाम्पल यहाँ देने में आसानी हो। यहाँ तक तो इसकी एग्जाम्पल आ जाएगी इसकी पॉजिटिव की, फिर नेगेटिव एंड थर्ड है एम्फेटिक। इसकी जो हेडिंग है इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, एम्फेटिक सेंटेंसेस। ठीक है, यानी कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंडर आ रहे हैं। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस जैसे कि इसके नाम से शायद सिंपल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, उसको हम कहते हैं जो है पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, इस टाइम मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कहती हूँ आई एम टीचिंग, तो ये है आई एम टीचिंग, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। सेकंड है जी आई एम नॉट टीचिंग, तो ये हो गया इसका नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, इसकी एक और एग्जांपल, दे आर रनिंग, दे आर रनिंग। अच्छा, अब इसके शी इज नॉट सॉल्विंग सम्स, शी इज नॉट सॉल्विंग सम्स। अच्छा, अब एम्फेटिक क्या है, एम्फेटिक क्या है, वो है फॉर एग्जाम्पल एम्फेटिक हम जो एग्जाम्पल देंगे कि ही इज, या आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। अच्छा, एम्फेटिक सेंटेंसेस में स्ट्रेस होता है, वर्ड पे सेंटेंस में स्ट्रेस होता है। अब ये देखिए, जिसको मस्बत फिक्रे कहते हैं पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गए, ये नेगेटिव इनको मनफी फिक्रे कहते हैं, और इम्फेटिक वो होते हैं जिन पे ज़रा जोर देकर बात की जाती है, उनको कहते हैं इम्फेटिक सेंटेंसेस। ठीक हो गया। अब इधर देखिए,
आई एम सो हैप्पी। अब इसमें देखें एक सेकंड एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ कि शी इज इंडीड एन इंटेलिजेंट बॉय, सॉरी इंटेलिजेंट गर्ल, शी इज इंडीड एन इंटेलिजेंट गर्ल। अब ये देखिए इसमें मैंने इंडीड पे जोर दिया है, यानी कि जिस चीज़ पे स्ट्रेस आ रहा होगा तो हम कहेंगे ये एम्फेटिक सेंटेंसेस हैं, जिसमें मना होगा तो नेगेटिव, और जिनमें मस्बत बात होगी वो पॉजिटिव। यानी कि अब देखिए है तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंडर आ रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, एलेबरेट कर रहे हैं, ये पॉजिटिव वे में एलेबरेट कर रहे हैं, ये नेगेटिव वे में कर रहे हैं, ये स्ट्रेस देके कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी 3 काइंड हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एम्फेटिक। तो होप सो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। तो फिर हम इसकी नेक्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं। अब इसकी जो नेक्स्ट काइंड है जो मैंने आपको बताई थी वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि इसके नाम से जाहिर है सवालिया फिक्रों को कहते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। किसको कहते हैं? सवालिया फिक्रों को। अब सवालिया फिक्र क्या होते हैं? उनकी मेन सिंबल ये है, उनके एंड में क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। उनके एंड में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, वो कोई क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आर दे गोइंग टू स्कूल, आर दे गोइंग टू स्कूल। ये जो होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस किसी भी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं या किसी WH वर्ड से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। हाउ आर यू, खाली एज आ गया, हाउ आर यू, एच WH जब हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होते हैं तो हम इनको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और इनके एंड में क्या होता है? क्वेश्चन मार्क, इनकी मेन सिंबल है, ठीक हो गया। ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब थर्ड जिसकी काइंड है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं ये सडन जो है एक्सप्रेशन होता है आपके फीलिंग्स का। वो कौन से सडन एक्सप्रेशन हो सकते हैं? वो हैप्पीनेस के भी हो सकते हैं, वो सैडनेस के भी हो सकते हैं, वो वंडर के भी हो सकते हैं, ठीक है। वो किसी जैसे आपको गहरा सदमा हो सकता है उसके भी हो सकते हैं, हैरानी के, खुशी के, गमी के, इसके यानी कि आपका सडन ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस, ठीक है। तो फिर उसके लिए होता क्या है कि उनको सडन उनको डिस्क्राइब किया जाता है और वो एकदम से मुंह से निकलते हैं, उनके लिए कोई पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती, थिंकिंग नहीं होती। सडन आप देखिए जैसे हम कोई बादल अचानक आ जाते हैं, मतलब आसमान पर क्लाउड्स आ जाते हैं, तो फिर हमको देख के अचानक कहते हैं मौसम एकदम से अच्छा हो जाता है, कहते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अपना जो एक्सप्रेशन निकला है ना वाओ। अब देखिए अब ये एक्सप्रेशन है किसका? हैरानी का, ठीक है। और ये इसको इसके आगे साइन एक्सक्लेमेशन, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल डे। अच्छा, अब आपने साइन एक्सक्लेमेशन उस एक्सप्रेशन के बाद डालना है, ठीक है। इसको यही इसकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की सिंबल है, निशानी है कि इसके एंड पे जो है ना साइन एक्सक्लेमेशन होता है, और साइन एक्सक्लेमेशन आपने ऐसे शो करना है जैसे मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन मार्क होती है उसकी निशानी इंटेरोगेटिव में, इस एक्सक्लेमेटरी में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, ठीक है। तो आपने इसको देखते हुए आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी सेंटेंस है। अब मैट्रिक के स्टूडेंट्स जो होते हैं या FA के या इवन के कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं उसमें भी सेंटेंसेस की जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन होता है। उन स्टूडेंट से पूछा जाता है कि बताएं कि कौन से जो है ना सेंटेंसेस हैं, तो आपने सिंबल को भी याद रखना है, ठीक है। साइन एक्सक्लेमेशन ये होता है, उससे पता चल जाता है। और इसके अलावा साइन एक्सक्लेमेशन तो और भी चीज़ों में आ जाता है, जरूरी कि सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में आए, लेकिन इसकी दूसरी निशानी ये है कि इसमें सडन फीलिंग्स का इजहार होता है, खुशी, गमी, हैरानी जो भी है, ठीक है ना। अब जैसे अलॉस, अफसोस, हर मदर हैज डाइड, हैज डाइड, हुर्रा, वी हैव वन द मैच। अब ये गमी का है, ये खुशी का, ये गम का, वी हैव वन द मैच। अच्छा, अब देखिए कोई अचानक कोई पर्सन किसी पर्सन के पाँव पे चढ़ जाता है तो उसके मुंह से शब्द निकलता है आउच। अब आउच भी जो है ना ये भी क्या है आपका एक्सक्लेमेशन है आपकी पेन की, ठीक है ना। आउच, आई एम इंजर्ड, ठीक है। इसके अलावा जैसे अच्छा, अब यहाँ पे मैंने वाव लगाया तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये इस तरह भी हो सकता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। अगर वाव ना भी लगाया जाए तो इसकी मैं आपको बता रही हूँ ये फिर इसके एंड में होगा, ठीक है। तो इस तरह भी एक्सप्रेशन हो सकता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है।
तो आप जहाँ भी इवन साइन देखें और सडन फीलिंग्स देखें, हैप्पीनेस के, सैडनेस के, वंडर के, पेन के, तो हम कहेंगे ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। ठीक है, तो इसकी जो हम अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट काइंड की तरफ। इसकी जो है वो जो नेक्स्ट काइंड है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, अच्छा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं ना, ये किसी भी ख्वाहिश का या किसी को हम दुआ कर रहे होते हैं, प्रे कर रहे होते हैं, उसके लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे आई वर रिच, या वुड दैट आई वर रिच, इसको यूं कर लें, वुड दैट आई वर रिच। अब यहाँ देखिए मैंने आई के साथ वर लगाया है। जब हम किसी भी विश का इजहार करते हैं ना, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो फिर उसकी जो सिचुएशन है वो फिर चेंज हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मे यू सक्सीड इन योर लाइफ। ठीक है, तो ये वाले सेंटेंसेस जो है इनको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, जिनमें दुआया कलमात होते हैं। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट काइंड की तरफ। अब इसकी जो नेक्स्ट काइंड है वो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, इनको वैसे उर्दू में कहते हैं हुक्मिया फिक्रे। ठीक है, अब इनमें कोई ऑर्डर होता है। इनमें क्या होता है? ऑर्डर होता है। वो ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और उस पर स्ट्रेस देके भी किया जा सकता है। जिस तरह मैंने आपको अभी जो पहला मैंने पॉइंट पढ़ाया था डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस का, उसी तरह इसकी भी 3 काइंड्स होती हैं। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं? जिनमें ऑर्डर होता है, और वो ऑर्डर 3 किस्म का होता है। इसकी 3 काइंड्स होती हैं। उसी तरह पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एम्फेटिक। पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एम्फेटिक। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब एक पॉजिटिव इसकी कैसी होगी? फॉर एग्जाम्पल, पॉलिश माई शूज, डू नॉट पॉलिश माई शूज। डू पॉलिश माई शूज, डू पॉलिश माई शूज। अच्छा, सिट डाउन, डू नॉट सिट डाउन, डू सिट डाउन। अब इसमें ये देखें, है सब में ऑर्डर। ठीक है, इसमें पॉजिटिव है, पॉलिश माई शूज, मेरे जूते पॉलिश कर दो। डू नॉट पॉलिश माई शूज, मेरे जूते पॉलिश ना करो। है तो ऑर्डर, लेकिन नेगेटिव में है। ठीक है, डू पॉलिश माई शूज, इस पे स्ट्रेस है, डू पे स्ट्रेस है कि मेरे शूज जरूर पॉलिश करो। अच्छा व्यूअर्स, मैं आपको एक बात बताऊं, वैसे तो जो होते हैं ना ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस, ये स्टार्ट वर्ब से होते हैं, एक्शन से होते हैं, और ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट भी हो सकते हैं। जब भी आपको किसी भी एक्शन के साथ डू आपको स्टार्ट में मिले, मतलब कहीं भी आपको ऐसा मौका हो, इत्तेफाक हो लिखने का या पढ़ने का, तो आप जान लीजिएगा कि इसको हम स्ट्रेस देकर बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टीचर बच्चों को कहती है कि लर्न योर वर्क, ठीक है, या रिवाइज योर वर्क, अगर टीचर साथ लगा देती है डू रिवाइज योर वर्क, डू लर्न योर वर्क, इट्स मीन कि वो जोर देके बता रही है, स्ट्रेस देके देके कि आपने ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये एम्फेटिक का मतलब ही होता है ज़रूर, स्ट्रेस देना, ज़ोर से बात करना, यानी कि उस चीज़ पे दबाव देके बात करना कि ये बात आपने ज़रूर करनी है। तो ये इम्पेरेटिव, इसमें लाइटली उसने कहा मेरे जूते पॉलिश कर दो, इसमें उसने मना किया, इसमें उसने स्ट्रेस दिया कि ज़रूर पॉलिश करो। अगली एग्जाम्पल, सिट डाउन, डो नॉट सिट डाउन, डू सिट डाउन। आप देखें अब भी डू पे स्ट्रेस है, यानी कि ये काम ज़रूर करना है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये हमने काइंड आज पढ़ ली है फंक्शन के हिसाब से। इसकी 5 काइंड्स होती हैं। ठीक है, मैं दोबारा रिकैप कर रही हूँ। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इनको असर्टिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। उनकी भी 3 काइंड होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एम्फेटिक। उसी तरह फिर उसके बाद सेकंड काइंड है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि इसके नाम से जाहिर है क्वेश्चन होता है, और एंड पे इनकी क्या होता है? क्वेश्चन मार्क होता है। थर्ड जो मैंने काइंड पढ़ाई वो मैंने आपको पढ़ाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उसमें सडन फीलिंग्स का इजहार होता है, खुशी, गमी के जज्बात का, या पेन का, या वॉन्डर का। ठीक है, उसके बाद ऑप्टेटिव, दुआया,
जब उसमें विश का इजहार होता है हम उनको कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट में हमने पढ़ा है जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, जिसमें कोई ऑर्डर होता है और किसी चीज़ से मना किया जा रहा होता है या किसी चीज़ पे जोर दे के बात की जा रही होती है। और इसकी भी 3 काइंड्स हैं, उसकी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड एम्फेटिक। पॉजिटिव में पॉजिटिव ऑर्डर, नेगेटिव में नेगेटिव और एम्फेटिक में जोर देकर। तो उम्मीद है कि मेरा ये लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छी तरह समझ आया है और आप इसको लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो आपके एक क्लिक करने से दूसरों का भी फायदा होगा। और मेरे बेल के जो है वीडियो में बेल के आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा, ताकि आपको उसकी मेरी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन साथ साथ मिलता रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।